हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज क्या करेंगे? आज हम सीखेंगे लोन अकाउंट। कौन सा अकाउंट? लोन अकाउंट। रिटायरमेंट के केस में कौन सा लोन अकाउंट बनेगा? रिटायर्ड पार्टनर का। और डेथ के केस में ध्यान रखना, अगर पार्टनर मर गया, पार्टनर है ही नहीं, तो उसके नाम से तो अकाउंट बनता ही नहीं है। क्या होता है कि इसका जितना भी पैसा होता है वो किसमें ट्रांसफर हो जाता है? एग्जीक्यूटर। डिसीज्ड पार्टनर एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। क्लियर? तो यहां पर क्या बनेगा? इसका लोन अकाउंट बनेगा, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। बात समझ में है? हाँ या ना? ठीक है, फटाफट से नोटबुक ओपन करो, हेडिंग डालो जल्दी, फिर शुरू करते हैं। ओके, लोन अकाउंट। लोन फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी। क्या है? लाइबिलिटी। और हमें अच्छे से पता है लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो, बोलो जल्दी, लाइबिलिटी अगर इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, डिक्रीज होती है तो डेबिट। इसका मतलब जैसे जैसे हम रिटायर्ड पार्टनर को या फिर डिसीज्ड पार्टनर को, डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को जैसे जैसे लोन चुकाते जाएंगे, लोन डेबिट होता जाएगा, लोन अकाउंट डेबिट होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? लोन क्या है फर्म के लिए? लाइबिलिटी। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, कम होगा तो डेबिट। क्लियर? शुरू करें? चलो फटाफट से क्वेश्चन लिखाता हूं, जल्दी से नोट करो क्वेश्चन। अभी मैं आपको रिटायरमेंट वाले चैप्टर का लोन अकाउंट बता रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन करेंगे अपन डेथ वाले चैप्टर। ठीक है, XYZ 2:3:1 के पार्टनर्स हैं, Y जो है वो रिटायर हो रहा है। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद Y का क्रेडिट बैलेंस मतलब पॉजिटिव बैलेंस, इसका मतलब फर्म को देना है। ठीक है, वो शो कर रहा है कितना? 2,20,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। क्लियर? तो हमें इससे ये भी पता चल गया है जो रिटायरमेंट है वो ईयर एंड पे हुआ है। Y is to be paid 60,000, उसको इमीडिएटली पे कर दिया, ले जा। 2,20,000 में 60,000 का पेमेंट कर दिया, कितने बचे? 1,60,000 एंड बैलेंस इन 4 इक्वल सेमी एनुअल इंस्टॉलमेंट। यहां पर फोकस करना बच्चों। ठीक है, मतलब साल में 2 बार पेमेंट होगा। क्लियर? अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। इस पर एनम पे फोकस करो। अगर ये पर एनम नहीं लिखा होता तो हम टाइम फैक्टर को नहीं लेते, ये पर एनम टाइम फैक्टर को बताता है। क्लियर? ऑन द अनपेड अमाउंट प्रिपेयर वाइज लोन अकाउंट, द फर्म क्लोजेस इट्स बुक्स ऑन 31st मार्च एवरी ईयर। क्लियर? तो 1 अप्रैल को रिटायर हुआ, 31st मार्च को, हर साल के 31st मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। क्लियर है? फटाफट से क्वेश्चन नोट करो, मैं सॉल्यूशन कराता हूं जल्दी। क्वेश्चन की डिटेल्स यहां पर लिख दी मैंने। पेमेंट हमको करना है 4 सेमी एनुअली, कहने का मतलब साल में 2 बार। अमाउंट है 2,20,000, टोटल अमाउंट बन रहा था 60,000 का, हमने पे कर दिया, कितना बचा? 1,60,000। इंटरेस्ट 10% पर एनम। पर एनम फोकस करना, अगर पर एनम नहीं होता तो टाइम फैक्टर नहीं लगता, पर एनम टाइम फैक्टर को शो करता है। बुक्स क्लोज 31st मार्च एवरी ईयर, प्रिपेयर वाइज लोन अकाउंट। हम वाई का लोन अकाउंट बना लेते हैं। नाउ अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में पर्टिकुलर अमाउंट लिख देते हैं। अब यहां पर क्या करना है? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। रिमेंबर, यहां पर डेट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। क्लियर? तो क्या रहेगा हमारा फॉर्मेट? डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट, क्रेडिट, वाइज लोन अकाउंट। बात समझ में आई? हाँ या ना? जल्दी से ये फॉर्मेट बनाओ, फिर क्वेश्चन शुरू करते हैं फास्ट। नाउ
फॉर्मेट बना लिया। अब देखो फर्स्ट 421, ठीक है, बाय वाई कैपिटल अकाउंट। वाई के कैपिटल अकाउंट में जितना अमाउंट बच रहा था वो हमने वाई के लोन में ट्रांसफर कर दिया था, तो वाइज लोन अकाउंट में अमाउंट कहाँ से आएगा, उसके कैपिटल अकाउंट। कितना, 1,60,000 बाय वाइज कैपिटल 1,60,000। यहाँ इधर देखो वाई कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर टू वाइज लोन 1,60,000। जब कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहाँ पर टू वाइज लोन हम लिखेंगे 1,60,000। जब हम वाइज लोन लिखेंगे तो ये वाइज कैपिटल यहाँ पर आ जाएगा, बाय वाइज कैपिटल 1,60,000। अब जो हमें पेमेंट करना है वो कैसे करना है, हमें जो पेमेंट करना है वो 4 सेमी एनुअली इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट में, 4 इंस्टॉलमेंट एक साल में 2 बार। क्लियर। तो इंटरेस्ट रेट क्या है, 10% पर है। पहला पेमेंट कब होगा, 30 सितंबर 21 को। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, हो गए 6 मंथ्स। बाय इंटरेस्ट, अब इस पे इंटरेस्ट कितना, 1,60,000 का 10% फॉर 6 मंथ। 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय 6/12, सॉल्व करो फटाफट, क्या आंसर आएगा, 8,000। 1,60,000 का 10% 16,000, 16,000 1/2 करोगे, 6/12 तो 1/2 हो जाएगा ना, हाफ करो कितना हो गया, 8,000। करेक्ट, वेरी गुड। 1,60,000 को 4 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है तो पर इंस्टॉलमेंट प्रिंसिपल अमाउंट आएगा 40,000। गॉट इट। पेमेंट कब होगा, 30 सितंबर को ही पेमेंट होगा, 39/21 टू बैंक। पेमेंट क्या करना है, 40,000 तो प्रिंसिपल अमाउंट और 8,000 इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल कितना हो गया, 48,000। ऑलवेज रिमेंबर इंटरेस्ट जो है वो हमेशा प्रिंसिपल जो ड्यू अमाउंट है उस पर कैलकुलेट होगा, ध्यान रखना। अब 1,60,000 में से जो प्रिंसिपल अमाउंट था उसमें से हमने 40,000 का पेमेंट कर दिया ना, अमाउंट लेफ्ट 1,20,000। 31 मार्च 22 बाय इंटरेस्ट 1,20,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स। अगेन 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 कितना हो गया, 12,000। 12,000 का हाफ कर दो कितना हो गया, 6,000। 31 मार्च 22 पेमेंट करना है टू बैंक, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट 40,000, इंटरेस्ट अमाउंट 6,000, टोटल कितना हो गया, 46,000। करेक्ट। ये हमारा फर्स्ट ईयर क्लोज। अब यहाँ पर हम 31 मार्च 2022 टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना आ जाएगा, 80,000। चेक करो फटाफट, 1,74,000 और 1,74,000। दैट्स इट। आगे चलते हैं। 1 अप्रैल 22 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं इस जगह पर, जल्दी जल्दी में ब्रॉट डाउन लिख देते हैं, ठीक है, तो हमें ये चीज नहीं करनी। हमने क्या, कहाँ से लाए थे, वाई के लोन से, वाई के कैपिटल अकाउंट से लाए थे ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय वाई कैपिटल, ऑलवेज रिमेंबर। उसके बाद तो क्या है, जो लास्ट ईयर का था वो अगले साल से शुरू हो रहा है, तो हम लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 80,000। अगेन 30 सितंबर 22 बाय इंटरेस्ट, इंटरेस्ट 80,000 पे कैलकुलेट। क्यों, क्योंकि अभी 80,000 रुपीज देना बाकी, 160 पर कैलकुलेट नहीं होगा। 80,000 पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12,
80,000 का 10%, 8,000, 8,000 का हाफ करो कितना, 4,000। डेट 30 September 22 टू बैंक। अगेन 40,000 प्रिंसिपल अमाउंट, 4,000 इंटरेस्ट अमाउंट, टोटल पेमेंट जो होगा वो कितना होगा, 44,000 का। कितना, 44,000 का। आगे चलते हैं, 31 March 23, अगेन बाय इंटरेस्ट। अब देखो यहां पर 40,000 एक पेमेंट हो गया, यहाँ पर 40,000 एक पेमेंट हो गया, यहाँ पर 40,000 एक पेमेंट हो गया। 1,60,000 में से हम टोटल 1,20,000 रुपीज का पेमेंट कर चुके। लास्ट इंस्टॉलमेंट बची है कितने रुपीज की, 40,000 रुपीज की। आओ उसको भी पे कर देते हैं। 40,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 40,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 12। अगेन 40,000 का 10%, 4,000 का हाफ, 2,000। ठीक है, 31 March 23 टू बैंक कितना, 42,000, 40,000 प्लस 2,000। चेक करो यहाँ पर, अच्छा लास्ट ईयर टोटल भी कर, 86 और इसकी भी 80। दैट्स इट। चलो फटाफट नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जल्दी। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोन अकाउंट पे इससे टफ क्वेश्चन नहीं बन सकता, सो प्लीज बी केयरफुल। सी डाइड ऑन 30th June 2016, अमाउंट ड्यू 70,600, 10,600 was paid immediately, उसी टाइम पर पेमेंट कर दिया जब मरा। on 1st July 2016, नेक्स्ट सॉरी, बैलेंस इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, बैलेंस जो देना है वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है at the rate of 10% per annum. Book closes 31st March every year. Prepare sees executor account. सर आप तो लोन अकाउंट पढ़ा रहे थे, ये एग्जीक्यूटर अकाउंट कहाँ से आ गया? इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। समझ में आ गई बात? सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट या सीज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, या फिर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका लोन अकाउंट, सब एक ही तरीके से बनेगा। जितना भी पेमेंट करना है सी के एग्जीक्यूटर को, वो फर्म की है तो लाइबिलिटी ना बेटा। क्लियर? आ जाओ फटाफट से क्वेश्चन उतारो, फिर आगे करते हैं। नाउ व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज डिफिकल्ट ऑल्सो, बताता हूं देखो क्या होगा, पर हम इसको बहुत सिंपल बना देंगे। 30th June 2016, हम सारा का सारा कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर अकाउंट में लेके आ जाते। सीज एग्जीक्यूटर अकाउंट बाय सीज कैपिटल, कितना, 70,600। क्लियर? हमने मंथ 1 जुलाई 2016 को पेमेंट कर दिया, 1 जुलाई 2016 टू बैंक। अगेन इसका एग्जीक्यूटर अकाउंट, सी का एग्जीक्यूटर अकाउंट भी फर्म के लिए लायबिलिटी है। इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, कम होती है तो डेबिट। अगर हमने पेमेंट कर दिया तो डेबिट। कितना पेमेंट कर दिया, 10,000। बात समझ में? हाँ या ना? यहाँ पर गलती है, 70,000 नहीं है, 70,600। क्लियर? बचे पे हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। अब देखो इंटरेस्ट कब लगेगा, 31 मार्च 2017 को। पर यहाँ पर अब बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन क्या है, सर हमको एक साल मतलब आफ्टर अ ईयर पेमेंट करना है, दैट हुई है 30th June 2016 को, एक साल में 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, मतलब जो पेमेंट होगा वो 30th June 2017 को होगा। पर आपने तो 31 मार्च ही लिख दिया। अरे बेटा पर हम बुक्स ऑफ अकाउंट तो क्लोज करेंगे ना, तब तक का इंटरेस्ट जो एक्रूड हुआ है उसको जो देना है, उसका जितना बना इंटरेस्ट वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये चीज ध्यान रखें, ठीक है? तो 31 मार्च, अब जून से लेके मार्च कैलकुलेट करो, 9 मंथ्स,
हमेशा जो ड्यू अमाउंट होता है उसी पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। 70,600 में से 10,600 का पेमेंट हो गया तो बचा 60,000। 60,000 पे 9 मंथ्स का जल्दी से करो फटाफट और बताओ क्या आंसर होगा। कितना, जल्दी करो। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 9 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 3 बाय 4 6,000। 6,000 का 3 बाय 4 करोगे तो वेरी गुड, कितना, सॉल्व करो इसको 3 4 और आंसर आ जाएगा 4,500। 31 मार्च 2017 को हमको बुक्स ऑफ अकाउंट भी क्लोज करनी पड़ेगी। टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना हो गया, 64,500। टोटल लगाओ 75,001। ना एक बार ये 31 मार्च तक का नोट करो, फिर उसके आगे कराता हूं। चलो फास्ट, यहां तक नोट कर लिया, अब आगे 1 अप्रैल 2017 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 64,500। अब देखो टोटल सी के एग्जीक्यूटर को पेमेंट करना था 70,600 का, 10,600 का हम पेमेंट कर चुके हैं, ड्यू बचता है 60,000 जिसको हमें 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। 60,000 डिवाइडेड बाय 3 बोलो कितना, 20,000। कितना हो गया, 20,000। क्लियर। अच्छा, पेमेंट की डेट क्या है, 30 जून। पेमेंट कौन सी डेट को होगा, 30 जून। 16 से शुरू हुआ था, 30 जून 2017 को पहला पेमेंट होगा। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना। पर बुक्स ऑफ अकाउंट तो 31 मार्च को ही क्लोज हो गई थी, इसलिए हमने 9 मंथ्स का इंटरेस्ट यहाँ लिखा और बचे हुए 3 मंथ्स का इंटरेस्ट अब हम लिखेंगे। कितना, कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। बाय इंटरेस्ट किस पे होगा, 60,000 3 बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। क्लियर। सॉल्व करोगे आंसर आएगा 1,500। 30 जून को पेमेंट करना है, कर देते हैं। 30 जून 2017 टू बैंक, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट 20,000 का, इंटरेस्ट अमाउंट देखो 4,500 का इंटरेस्ट ये ना, 1,500 का इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट बनता है 6,000 रुपीज का, टोटल पेमेंट हो जाएगा 26,000। क्लियर। अब नया साल शुरू हो गया 30 जून के बाद, ठीक है, और हमारा अकाउंटिंग ईयर कब क्लोज हो जाएगा, 31 मार्च 2018 को। तो 30 जून से लेके 31 मार्च 9 मंथ्स का इंटरेस्ट इसी ईयर में ड्यू होगा। कैलकुलेट करो, बाय इंटरेस्ट कितना, देखो हमने हमको टोटल पेमेंट करना था 60,000 का, जिसमें से 20,000 का प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हो गया। नाउ प्रिंसिपल अमाउंट कितना बचा है, 40,000 का। फिर रिपीट करता हूं, जितना ड्यू रहता है, जितना अमाउंट ड्यू होगा उसी पर इंटरेस्ट लगेगा। तो कितने पे लगेगा, 40,000 का। कितने मंथ्स का, 9 मंथ्स का। कितना परसेंट, 10%। तो टोटल कैलकुलेट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 बाय 4 3,000। क्लियर, समझ में आ रही है बात, ठीक है। 31 मार्च 2018 टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना, सॉरी कितना हो जाएगा, देखो निकालो 43,000। सर 43,000 कैसे आया, देखो 40,000 तो प्रिंसिपल का बाकी है, हमने निकाला था ना, 3 इंस्टॉलमेंट पर इंस्टॉलमेंट आई थी 20,000 की। तो 60 में से 20,000 का अमाउंट पेमेंट यहाँ पर हो गया
बचा कितना, प्रिंसिपल अमाउंट बचा 40,000 का और 3,000 बचा हुआ इंटरेस्ट अमाउंट का 43,000। टोटल कर लो 69,000 एंड 69। बात समझ में आई? पहले एक बार उसको नोट करो, फिर मैं इसको रब करूंगा जल्दी। वहां तक नोट कर लिया? चलो आगे चलते। 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 43,000। अगेन पेमेंट की डेट क्या है, 30 जून 2018। अप्रैल मई जून 9 मंथ्स का प्रीवियस ईयर में, 3 मंथ्स का इस ईयर में। अगेन जो ड्यू अमाउंट है सिर्फ उसी पे लगेगा। ड्यू अमाउंट कितना था, 40,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 बाय इंटरेस्ट कितना हो गया, 1,000 रुपीज। कितना, 1,000। 30 जून 2018 पेमेंट कर दो टू बैंक, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 20,000 का प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट अमाउंट गलती मत कर देना, सिर्फ 1,000 मत लिख देना। जल्दी जल्दी में क्या करोगे, 20,000 प्लस 1,000 नहीं, 3,000 प्रीवियस 9 मंथ्स का, प्रीवियस ईयर में जो 9 मंथ्स का कैलकुलेट किया था उस इंटरेस्ट का पेमेंट भी तो अभी होगा। तो 20,000 प्लस 1,000 प्लस 3,000 टोटल पेमेंट होगा 24,000। क्लियर? बी केयरफुल। 31 मार्च 2019 बाय इंटरेस्ट। अब जो ड्यू अमाउंट है, अब ड्यू अमाउंट कितना बचा, 60,000 में से 20 पहले कर दिया, 20 अभी कर दिया, सिर्फ 40,000 का ड्यू अमाउंट बचा है। उस 40,000 पर, सॉरी 40 का तो पेमेंट हो गया ना, 20,000 ड्यू अमाउंट बचा है। तो 20,000 पर फटाफट 9 मंथ्स का कैलकुलेट कर लो। ये 3 4 5 टोटल होगा आपका ये 1,500। कितना, 1,500। 31 मार्च 2019 टू बैलेंस कैरिड डाउन 21,500। सर कैसे निकाल दिया फटाफट, 60 में से 40,000 का पेमेंट कर चुके हैं, 20,000 बच रहा था प्लस ये इंटरेस्ट अमाउंट बच रहा था, तो बैलेंस कैरिड डाउन कितना आएगा, 21,500। टोटल कितनी हो जाएगी, 43 44 45,500। क्लियर? बात समझ में आ गई? अब जल्दी से लास्ट इंस्टॉलमेंट बची है, फटाफट पेमेंट कर देते हैं। 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 21,500। अरे जल्दी में गलती नहीं करनी, रुक जाओ। 30 जून 2019 इंटरेस्ट पेमेंट बाकी है अभी 3 मंथ्स का, बाय इंटरेस्ट 3 मंथ्स कैलकुलेट करो कितने पे, जो बचा उससे पे 20,000 बचा हुआ, 3/12 मल्टीप्लाई बाय 10/100 500। क्लियर? 21,500 प्लस 500 टोटल पेमेंट 30 जून 2019 टोटल पेमेंट कितना हो गया, टू बैंक प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल कितना 20,000, इंटरेस्ट कितना 1,500 प्लस 500, 1,500 ये रहा, 500 ये रहा, टोटल पेमेंट कर दो 22,000 का। बात समझ में आई? हाँ या ना? चलो बाय बाय, टाटा, प्रैक्टिस करना इसकी, मिलते हैं, बाय।